खामन सारे दिन के काम से थका हारा घर वापस लौटा तो क्या देखता है कि इसके तीनों बच्चे घर के सामने कल रात के पहने हुए कपड़ों में ही मट्टी में लथपथ खेल रहे हैं। घर के पिछवाड़े में रखा कूड़ादान भरा हुआ और मक्खियों की आमाजगाह बना हुआ है। घर के सदर दरवाजे के दोनों फाटक तो खुले हुए थे ही, मगर घर के अंदर मचा हुआ उद्यम और बेतरतीबी किसी मैदान जंग का मंजर पेश कर रही थी। कमरे के कुछ लाइटें टूट कर फर्श पर बिखरी पड़ी थीं, तो कालीन दीवार के साथ गया हुआ था। टेलीविज़न अपनी पूरी आवाज़ के साथ चल रहा था, तो बच्चों के खिलौने फर्श पर बिखरे हुए थे और कपड़ों की मची हड़बूंग एक अलहदा कहानी सुना रही थी। किचन का सिंक बगैर धुली प्लेटों से अता हुआ था। दस्तरखान से अभी तक सुबह के नाश्ते के बर्तन बची कुची अशिया को नहीं उठाया गया था। फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ और उसमें रखी अशिया नीचे बिखरी पड़ी थी। ऐसा मंजर देखकर खामद का दिल एक फौल सा खा गया। दिल ही दिल में दुआ मांगता हुआ कि अल्लाह खैर करे। सीढ़ियों में बिखरे कपड़ों और बर्तनों को फांकता और खिलौनों से बचता बचाता बीवी को तलाश करने के लिए ऊपर की तरफ भागा। ऊपर पहुंचकर कमरे की तरफ जाते हुए रास्ते में गुसलखाने से पानी बाहर आता देखा तो फौरन दरवाज़ा खोलकर अंदर नज़र दौड़ाई। बाकी घर की तरह यहाँ की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। तौलिए पानी से भीगे फर्श पर पड़े थे। बाथ टब साबुन की झाग और पानी से लबालब भरा हुआ था और इसी का पानी ही बाहर जा रहा था। टिश्यू पेपर मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए थे। टूथपेस्ट को शीशे पर मला हुआ था। खामद ने यह सब छोड़कर एक बार फिर अंदर कमरे की तरफ दौड़ लगाई। धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला तो इंतहाई हैरत का सामना करना पड़ा। इसकी बीवी मज़े से बेड पर लेटी हुई किसी कहानी की किताब को पढ़ रही थी। खामद को देखते ही किताब नीचे रख दी और चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए बोली, आप आ गए ऑफिस से? कैसा गुजरा आपका दिन? खामद ने बीवी का अल्तफ़ात और इस्तकबाल नज़रअंदाज करते पूछा, आज घर में क्या उद्यम मचा पड़ा है? बीवी ने एक बार फिर मुस्कुराकर खामद को देखा और कहा, रोज़ाना काम से वापस आकर क्या आप यही नहीं कहा करते कि मैं घर में रहकर क्या और कौन सा अहम काम करती हूँ? खामद ने कहा, हाँ ऐसा तो है, मैं अक्सर ये सवाल तुमसे करता रहता हूँ। बीवी ने कहा, तो फिर देख लीजिए, आज मैंने वो सब कुछ ही तो नहीं किया जो रोज़ाना किया करती थी। शोहर ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका लीं। ज़रूरी है कि इंसान दूसरों की मोहब्बत और उनके किए कामों की कदर और एहसास करे, क्योंकि ज़िंदगी का तवाज़न मुश्तरका कोशिशों से कायम है। ज़िंदगी कुछ लेने और कुछ देने से इबारत है। जिस राहत और आराम की मराज पर आप पहुँचे हुए हैं, उसमें दूसरों के हिस्से को नज़रअंदाज ना कीजिए। हमेशा दूसरों की मेहनत का इतराफ़ कीजिए और बाज़ औक़ात तो सिर्फ़ आपकी हौसला अफजाई और कदर शनासी भी दूसरों को महमीज़ का काम दिए जाया करती है।